अगर फंस गई ना हमारी जाल में नागिन, अब तुम्हारा खेल खत्म। कोई फायदा नहीं, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है नागिन। यहां से तो अब तेरी रूह जाएगी। कहीं भी चले जाते नागिन, आज तू रुद्र से नहीं बच सकती। ये हमारे सुरक्षा कवच का प्रभाव है नागिन। अब इस घर से तुम नहीं बच कर जा सकती, नहीं जा सकती। इतना आसान नहीं है हमें फंसाना। तुमने हमें क्या कोई मामूली नागिन समझा है? हमें बस में करने के लिए तुम और तुम्हारी शक्तियां दोनों ही पर्याप्त नहीं है। नहीं, वैसा नहीं हो सकता नागिन। अगर हम पे भरोसा ना हो तो आजमा के देखें। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सुरक्षा कवच कैसे टूट गया? रुद्र! क्या हुआ बेटा? मौसा, रुद्र अंदर है। रुद्र! काका साहब, काका साहब, अर्जुन, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रुद्रा, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो हम दरअसल नागिन को ढूंढ रहे थे, वो नहीं है यहाँ। रुद्रा कुछ जानते हैं पर हमसे छुपा रहे हैं। क्या ये वही इच्छाधारी नागिन थी? फिर वो मणि की तलाश में आई थी। साइना, आज आपकी कृपा से हम बच गए, वरना सभी को पता चल जाता कि हम एक नागिन हैं। कौन थी वो नागिन?
हमारी मदद क्यों कर रही थी? जो भी है, आज हमारे लिए तो भगवान बनकर आई थी। हमें बस करने के लिए तुम और तुम्हारी शक्तियाँ दोनों पर्याप्त। नागिन पर हमारी शक्तियों का प्रभाव क्यों नहीं आता है? हमेशा हमेशा हमारी मुश्किल से तैयार किए गए जाल से वो इतनी आसानी से कैसे निकल जाती है? कैसे? अब ऐसा नहीं होगा नागिन। हमने तेरी शक्तियों को कम समझकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ तुझसे टकराएंगे और तेरा वजूद तक मिटा देंगे। यह सुरक्षा कवच, ये सुरक्षा कवच भी बेकार साबित हुआ तेरे सामने। कैसे हम इस सुरक्षा कवच को मिटा देंगे? भंग हो गया रुद्रा का स्वप्न, कमांड और सुरक्षा कवच तीनों एक साथ भंग हो गया। और भाग्य की विडंबना देखिए, रुद्रा ने अपना सुरक्षा कवच अपने हाथों से भंग कर दिया। ये तो कमाल हो गया। महाराज, हम आपसे कहते नहीं थे कि रुद्रा की हर तपस्या का तोड़ है हमारे पास। हमें पूरा यकीन है भैरवनाथ। रुद्रा, ये तो केवल आरंभ है। तू सिर्फ देखता जा कि हम किस तरह तेरी खुशियों में विष घोलते हैं। भैरवनाथ को चुनौती दी है तूने, भैरवनाथ को। लेकिन अब उस चुनौती का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। पूजा में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। दादी साहब, नाग का प्रकोप कब खत्म होगा? हम समझते हैं बहू, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं उस नाग की हमारे घर से कोई पुरानी दुश्मनी हो? माँ साहब ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। हाँ मासा, ये सब बेकार की बात है। आप लोग चिंता मत करिए, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। दादी साहब, आप किसी तांत्रिक की बात कर रही थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो भी हो जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिर कभी कोई नाग हमारे घर में नहीं आ पाएगा। वो नागिन बार बार हमें ही मारने आ रही है। कैसे यकीन दिलाए उसे कि मणि हमारे पास नहीं है? वो नागिन खतरनाक होती जा रही है। इससे पहले कि हमारे घर में कोई अनहोनी हो, हमें मणि की शक्तियां वापस लाकर उस नागिन को रोकना ही होगा। दादी साहब, हमें बहुत डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए बेटा, साईनाथ सब ठीक करेंगे। रात बहुत हो गई है, आप लोग सब सो जाइए बेटा।
आइए अमृता। अर्जुन ने हमें छुआ, लेकिन हमें कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका मतलब है कि सुरक्षा कवच टूट गया है। चलिए। चुपचाप खड़े रहिए। अर्जुन, आप सीधे खड़े नहीं हो सकते क्या? हम क्या करें? आपको देखते ही ना हमारा दिल शरारत करने पर मचल उठता है। अभी आप सीधे ऑफिस जाइए और जल्दी ऑफिस से लौट आइए, फिर हम लोग शाम को डिनर करने जाएंगे। आप और आपके मूड हम आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। चाहिए को देर हो रही है ना? चाहिए। अरे जा रहे हैं। अच्छा हमारी ब्लू फाइल कहाँ है? बाहर कबर्ड में। बता ये पोटली में क्या है? ये पोटली ये यहाँ मिले। अरे इस पोटली में ऐसा है क्या? आपने हमसे वादा किया था अर्जुन, जिन चीजों के बारे में हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं उस बारे में आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं। अमृता, आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना हम आपको अपने बारे में बताते हैं उतना ही आप अपने बारे में हमसे छुपाती रहती हैं? अर्जुन, आपने तो हमसे कहा था कि आपको हमारे राज में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें उस राज को जानने का पूरा हक है जो हमारे कमरे में छुपा हुआ है। हमने भी आपसे कहा था अर्जुन कि सही वक्त आने पर हम खुद सारे रास्ते से पर्दा उठा देंगे। खैर, आपको देरी हो रही है ना, अब जल्दी से ऑफिस जाइए। जाइए ना, जाइए। बाय। इस दावर पत्र की पूजा होते ही ये दोनों काले नाग अमर हो जाएंगे और इन्हें हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें ये पूजा रोकनी होगी हमें ये पूजा। ये क्या कर रहे हैं महाराज? हमें बचाइए, हम तो आपके मित्र हैं, बचाइए हमें महाराज। हमारी ही मती मारी गई थी जो हमने इन काले काले नागों से दोस्ती की। लगता है आज हम अब जीवित नहीं बचने वाले।
ये क्या तरीका है मित्रों का स्वागत करने का? बिन बुलाए मेहमान हमको पसंद नहीं है भैरवनाथ। हमेशा गलत वक्त पर आते हो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। कहो यहाँ कैसे आना हुआ? अरे एक आवश्यक सूचना देनी है आपको, किंतु वचन दीजिए कि सूचना जानने के बाद आप हमें जान से नहीं मारेंगे। वचन दीजिए। क्या कहना चाहते हो? महाराज आपको ये महाराज आपको ये पूजा कनिष्क के साथ नहीं करनी चाहिए। क्यों? 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 महाराज कनिष्क का मन भटका हुआ है। अमृता के साथ उसे प्रेम हो गया, प्रेम। यदि उस अमृता के बहकावे में आकर कनिष्क ने हमें धोखा दे दिया तो? कनिष्क ऐसा कभी नहीं करेगा। अरे महाराज आप नहीं जानते हैं इस प्रेम को। एक आशिक कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी तो आपके ना चाहने पर भी उसने अमृता की सहायता की थी कि नहीं? बताइए। इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है भैरवनाथ? क्या बात कर रहे हैं महाराज? आपके साथ चाल चल के क्या हमें मरना है? तुम जाओ भैरवनाथ, हमें जरूरी काम है। बहुत बुद्धिमान समझते हो तुम दोनों अपने आप को, पर तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। तुम दोनों अमर होकर हमें धक्के देकर यहाँ से निकाल दो और हमारे हाथ से मणि प्राप्त करने का अवसर निकल जाए। ऐसा हम कैसे होने देंगे? अब हम तुम दोनों को आपस में लड़वा कर अपना काम निकाल लेंगे, पर इसके लिए हमें कनक की आवश्यकता है। हमें कनक को ढूंढना ही होगा। हमें कनक को ढूंढना ही होगा। कनक, कहां हो तुम? कनक, कनक, कनक! बहू, जी दादीसा। बेटा विष्णु के कुछ दोस्त आए हैं, वो भी यही खाना खाएंगे। दादीसा खाना तो तैयार है, हम अभी लगवा देते हैं। ठीक है बेटा। Cheers to that. लेकिन देव, काफी वक्त के बाद हमारी याद आई। दरअसल मैं अमेरिका चला गया था, अभी कुछ ही दिनों पहले लौटा हूँ। अच्छा, बहू जरा यहाँ आइए, इनसे मिलिए। ये हमारी बहू अमृता है। अमृता, ये वरुण है और ये हमारे बचपन के दोस्त देव हैं। देव को म्यूजिक और संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है। बचपन में अर्जुन को भी सिखाया करते थे। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आपके पतिदेव 7 सुरों में से 7 तक नहीं सीख पाए। आपकी ही तलाश थी हमें। अब हम आपकी जिंदगी के सारे सुर बिगाड़ देंगे। अरे हाँ विष्णु, एक जरूरी बात, अगले हफ्ते मैं शहर में एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और इस शो की खास बात यह है कि ये शो मैं बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि अगर राहुल और अंजलि भी मेरे साथ रहें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। राहुल और अंजलि? हाँ भाई साहब, करण और अर्जुन तो कुछ सीख नहीं पाए, कम से कम राहुल और अंजलि सीख ले। ठीक है। हाँ बेटा, कलाकार दिल से बहुत भावुक होते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी दिल के कोमल हों। राहुल और अंजलि को हम जरूर भेजेंगे बेटा। शुक्रिया। बहुत शौक है ना तुम्हें नृत्य और संगीत का? अब हम दिखाएंगे तुम्हें तांडव, तांडव, मौत का तांडव, मौत का तांडव। तुम शो नहीं करने आए, बल्कि अपनी मौत का पैगाम लेकर आए।
हेलो सर। हेलो स्वीट गर्ल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, हम भी आपके शो में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम आपके शो को दुनिया के लिए यादगार बना देंगे। शो ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।